बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है गेस्ट्रेलो और फरवरी का मंथ है और बाकी गार्डनिंग भी माशाल्लाह अब फ्लावरिंग भी हो रही है और धूप भी आ रही है। तो गेस्ट्रेलो बेगवेनी आए और बेगवेनी और एरिस्टाटा, तो इसकी हम आज इसके ऑफसेट्स भी रिमूव करेंगे, इसके बेबीज़, और इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे क्योंकि ये बहुत इसको अब छोटा पॉट हो चुका है। जब एक पॉट में हमारा प्लांट एक 1 ईयर्स के लिए रहता है, 1 ईयर, और फिर वो बहुत छोटा पॉट होता है, उसके बेबीज़ आते हैं, या 2 ईयर्स कोई रहता है, तो फिर हम उसके जो बेबीज़ हैं उनको रिमूव करेंगे, उसके ऑफसेट्स। और ये पहले मैंने इसके बेबीज़ रिमूव करके इसको बड़ा बिग पॉट दिया हुआ है। अब ये भी माशाल्लाह भरा हुआ है। तो वैसे तो पॉट भरे भरे बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इनके जो फेड हुए लीव्स होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनको हम नहीं निकालेंगे तो वहाँ पे मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं, और ये खुद ब खुद ही मेरे हाथ में आ गए हैं इसके बेबीज़, तो इनको हम इसके साइड्स पे ही लगा देंगे। तो इनकी इस मंथ में, फरवरी के मंथ में, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, अगर हमने इनको खाद देनी है तो खाद देंगे। अगर हम इन देख रहे हैं कि इनके पॉट छोटे हैं तो फिर हम इनकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। अब मैं और नए पॉट्स नहीं लाना चाह रही क्योंकि पहले ही मेरे टेरेस में बहुत ज़्यादा पॉट्स हैं। तो एक ये पॉट मुझे मिला है, इसमें कोई फालतू से प्लांट्स लगे हुए हैं, और जो मैक्सिकन पिटूनिया है देसी वाला वो लगा हुआ है। तो वैसे ये मैक्सिकन पिटूनियाज़ खुद ही जगह बनाते हैं पूरे गार्डन में, हर पॉट में खुद ब खुद उग जाते हैं। तो इसको मैंने इधर से निकालना है, इसकी रूट बाउंड्स भी हो चुकी हैं, तो इसको पॉट को मैं किसी और जगह पे रख दूँगी। फिल वक्त ये मुझे पॉट चाहिए, प्लांटर चाहिए। पहले भी टेरेस में बहुत ज़्यादा मैं प्लांट्स, बहुत ज़्यादा पॉट्स रख चुकी हूँ, जिसकी वजह से अब और ज़्यादा मैं नहीं लाना चाह रही। तो इन प्लांट्स, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, वो उनकी ग्रोथ माशाल्लाह जब होती है, उनके बेबीज़ आते हैं, तो फिर उनको और जगह की और स्पेस की ज़रूरत होती है। तो गेस्टर एलोज़ हों या वर्थियाज़ हों, कोई भी इनकी फैमिली में से हों, तो उनको हम उतना ही पॉट देते हैं सुकुलेंट्स को जितनी कि इनकी नीड हो। हम इनको बिग पॉट बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हम इनको बिग पॉट देंगे तो उनमें पानी भी ज़्यादा हो जाएगा, उनमें खाद भी ज़्यादा हो जाएगी, और वो हमारे प्लांट्स उनकी नीड से ज़्यादा जब चीज़ें हो जाएंगी तो वो फिर ख़राब भी हो सकते हैं। तो अगर छोटा प्लांट है तो उसको हम छोटी स्पेस देंगे। अगर तो हम इनको कैरी कर सकते हैं, अगर हम इनको बिग पॉट दे दें, उनको फैलने की जगह तो मिल जाएगी, लेकिन फिर उनकी वाटरिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी। जब मौसम बारिशों का या बरसात का, मानसून का मौसम आएगा, तो फिर उनको हमें शेड के नीचे, किसी छत के नीचे रखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि अगर हम इनको छोटी जगह दे दें तो इनके लिए बेस्ट है कि अगर पानी चला भी जाता है तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर हम इनको बिग स्पेस देते हैं तो इनको भरने में आसानी होती है, और ये खुश भी होते हैं कि इनको बिग स्पेस मिल गई, लेकिन वहाँ पे हमने इनका पानी कंट्रोल करना है। अगर हम नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर छोटा पॉट देना ही बेस्ट होता है। तो फरवरी के मंथ में अब इसके बहुत ज़्यादा ऑफसेट्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेबीज़ हैं, और ये मंथ बहुत अच्छा है। जब बहुत ज़्यादा ना सर्दी है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये हम काम इनके जो प्लांट्स के कर सकते हैं सितंबर के मंथ में, अक्टूबर और नवंबर में भी। अगर आपका मेडोज़ एरिया है, मैदानी इलाका है, तो आप नवंबर तक इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका पहाड़ी इलाका है और जल्दी सर्दी आ जाती है तो फिर फरवरी का इंतज़ार करें, या सितंबर और अक्टूबर में हम इनकी रीप्लांटिंग कर सकते हैं और उनको खाद वगैरह दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम फरवरी मार्च में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो फिर हम इनकी रीप्लांटिंग इनको कर सकते हैं। और इनके अंदर अगर ये बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो इनमें मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स वगैरह लग जाते हैं। तो इसमें अगर ड्राई लीव्स हैं वो ज़रूरी है निकालने, वरना स्पाइडर माइट्स जो होंगे वो इन ड्राई लीव्स के ऊपर अपना घर बनाते हैं। और जितने भी ये प्लांट्स हैं, इनके बेबीज़ बहुत प्यारे से हमें मिल चुके हैं। वैसे तो भरा भरा पॉट बहुत खूबसूरत लगता है,
कि हम एक ही जगह पे, पहले तो मेरा इरादा था कि इनको मैं ऐसे इकट्ठा ही रखूं और एक पॉट में लगा दूं, लेकिन जब मैंने इनके अंदर थोड़े से स्पाइडर माइट्स जाले वगैरह देखे हैं तो फिर मैं अब कह रही हूँ कि इनको रिमूव करूँ, ताकि जो मदर प्लांट है उसको भी भरने में आसानी हो और उसका बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए और इनमें से जो जाले वगैरह बन गए हैं तो वो भी साफ़ हो जाएं। इनके बेबीज़ हम रिमूव कर देंगे और इनकी अच्छी तरह साफ़ इनको सफाई इनकी कर देंगे। अगर तो आप इनको वॉश करना चाहते हैं तो इनको हम वॉश भी कर सकते हैं, फिर हम 1-2 दिन के लिए इनको रखेंगे, फ़ौरन रिप्लांट नहीं करेंगे। तो जहाँ पे बग्स वगैरह लग जाते हैं, जो उनको एरिया नज़र आता है ड्राई वाला, तो वहाँ पे ये लग जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं, या बहुत ज़्यादा बेबीज़ हों उनके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे ये फिर प्लांट्स को ख़राब करते हैं। तो इनको, ये जो मदर प्लांट है इसके साथ छोटे-छोटे से बेबीज़ हैं, ये छोटे बेबीज़ भी हम नहीं फेंकेंगे, ये भी लग जाएंगे और फ्यूचर में हमारे पास बहुत प्यारा सा एक प्लांट बन जाएगा। तकरीबन इनको मदर प्लांट्स बनने में 2 साल लग जाते हैं। 1 ईयर्स में थोड़े मैच्योर होते हैं और फिर 1 या 2 ईयर्स में ये बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम भल मिट्टी डालेंगे जब हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे, तो जो एलोज़ और हवर्थियाज़ वगैरह या गैस्टर एलोज़ होते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा धूप, हार्श धूप से बचाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा सख्त धूप पसंद नहीं है। तो सॉइल में हम गोबर की खाद डालेंगे और इसमें वुड ऐश डालेंगे। ये भल मिट्टी है और मेरी गार्डन की सॉइल है, तो इसमें थोड़े से हम ये डालेंगे। ये पेबल्स जो स्टोन्स हैं हम ज़्यादा मिकदार में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखते हैं और हमें इसकी सॉइल ड्राई चाहिए, क्योंकि ये सुकुलेंट प्लांट है। तो इसमें थोड़े से डालेंगे ताकि ये, और इसमें वुड ऐश भी डालेंगे। ये सॉइल को, जो पेबल्स होते हैं, ठंडा रखते हैं, तो गर्मियों में ये बेस्ट हैं। और पानी को अगर थोड़ी देर के लिए ये मॉइस्ट भी रखते हैं सॉइल को, तो प्लांट्स के लिए अच्छे हैं और वैसे भी इनमें कैल्शियम होती है, तो थोड़ी सी मिकदार में हम यूज़ करेंगे। वैसे हम इनको सॉइल के ऊपर वाले हिस्से में जब हम प्लांट रीप्लांट कर लेते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से पे इनको डेकोरेशन के, एज अ डेकोरेशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें कैल्शियम भी होती है और इनको पीस के स्टोन डस्ट बनती है और वो स्टोन डस्ट हमारे सुकुलेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह इनकी सॉइल हम बनाएंगे, भल मिट्टी यूज़ करेंगे। अगर भल मिट्टी नहीं है तो इसमें हम सैंड इसमें डाल लेंगे और भल मिट्टी होगी, तो सकुलेंट्स को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर हम इसमें गोबर की खाद डालते हैं और वुड ऐश डालते हैं, वुड ऐश गोबर की खाद थोड़ी सी फंगस क्रिएट करती है, तो कोशिश करें कि इसमें लीफ कंपोस्ट डालें और वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो अगर ये फंगस क्रिएट करती है तो हम इसमें वुड ऐश इसलिए डालते हैं कि पानी अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो ये वुड ऐश इसको कंट्रोल कर लेती है और वैसे भी ये कैल्शियम इसमें काफ़ी मिकदार में होती है और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन खादों में। तो वैसे अगर हम कहें कि सकुलेंट्स को इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती तो ठीक है। इनको साल में हम जब अच्छा सा पॉट बना के दे देते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही इनको ज़रूरत पड़ती है। बार-बार हम इनको फर्टिलाइज़र नहीं देते। मदर प्लांट मैं इसमें लगा दूँगी और अगर छोटा प्लांट हो हम छोटे पॉट में लगा देंगे। तो इसके साथ-साथ मैं दूसरे इसके छोटे बेबीज़ भी अटैच कर दूँगी। अब इसको हमने ये बहुत अच्छी सी सॉइल इनको दे दी है, तो इसकी जो वाटरिंग है 15-20 दिन के बाद मोस्टली हम करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखा होता, इनको पार्शियल लाइट में हम रखेंगे और सुबह की धूप में रख सकते हैं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लाइट में ना रखें, वरना ये इनके कलर्स बहुत काले काले से हो जाते हैं और ये श्रिंक से हो जाते हैं। वो खूबसूरती जो इनकी होती है वो ये ग्रीन ग्रीन निखरे निखरे से ये फिर बहुत ज़्यादा धूप में बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो तब भी हम इनको, इनकी लाइट जो है, धूप है, वो कम करेंगे। फिर भी हम इनको वाटरिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं। इनको हम स्पेस ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन जब हम वाटरिंग हमें कंट्रोल करनी आती होगी तो फिर हम इनको स्पेस ज़्यादा दे सकते हैं। और इस प्लांट को हम कम से कम 15 दिन ड्राई सॉइल में रखेंगे। अभी सॉइल मॉइस्ट है,
तो इसको हम फिल वक्त मैं इनको वॉटरिंग नहीं करूँगी, इनको बस रीप्लांट करेंगे। और 1 या 2 दिन के बाद जब इन पे कैलस आ जाएगा, जब हम बेबीज रिमूव करते हैं तो इनके कट लगते हैं और उस एरिया पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कैलस आ जाएगा 1 डे के लिए या 2 डेज़ के लिए, फिर हम इनको वॉटरिंग करेंगे। और इसके जो लीव्स हैं वो भी ज़ाया नहीं जाएंगे, वो भी हम इसके अंदर लगा देंगे, थोड़ा सा 1/3 हम सॉइल के अंदर लगा देते हैं। और फिर यहीं से ये बहुत ज़्यादा बेबीज़ भी डेवलप कर लेते हैं। इनको हुवर्थियास को हम ऐसे भी इनके बेबीज से भी इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, इनके लीफ से भी प्रोपगेशन इनकी कर सकते हैं। तो टाइम ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते, जो सकुलेंट्स होते हैं थोड़ी देर के लिए ये रहते हैं और टाइम लेते हैं। तो ना ही इनको ज़्यादा खाद की और ना ही इनको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। तो इनके हम बेबीज सारे लगा लेंगे और इनको वाटरिंग 2 दिन के बाद करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे। और जो ड्राई सॉइल है इनको 12 डेज़ या 15 डेज़ के लिए इनको ड्राई सॉइल में मस्ट रखेंगे। जिन प्लांट्स को हमने रीपोर्ट या रीप्लांट नहीं किया उनकी हम गोडी करेंगे, उनको खाद दे देंगे। और हमने साल में 1 मरतबा ही इनको खाद देनी होती है। रोज़ रोज़ हम ना तो इनको खादें देंगे और ना ही इनको इतनी ज़्यादा वाटरिंग करेंगे। जब प्रोपगेशन होती है हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम वैसे ही बहुत खुशी होती है। अगर इनमें मिलीबग्स लग जाते हैं तो इनको हम वॉश करके दोबारा रीप्लांट कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।